गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ इफिडेरा। तो हम एक बार कॉन्कुलेट कर लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ इफिडेरा क्या है। आज हम फाइनल कंक्लूजन कर लेते हैं कि इफिडेरा की जो मॉर्फोलॉजी है उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था। अगर इफिडेरा की मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, इफिडेरा उसके हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात की थी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको क्या क्या बताया था। हमने बात की थी उसकी स्टेम की, रूट की, लीफ की। तो हम आज कंक्लूजन कर लेते हैं उसका कि जो प्लांट बॉडी मैंने बताई थी, जो इफिडेरा की जो प्लांट बॉडी बताई थी, तो प्लांट बॉडी क्या थी स्टूडेंट्स? स्पोरोफाइटिक। जो प्लांट बॉडी थी वो क्या थी? स्पोरोफाइटिक। मींस प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स तीनों में क्या रहती है? वेल डिफरेंशिएटेड रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइटिक। तो जो प्लांट बॉडी थी वो क्या थी? स्पोरोफाइटिक थी। और क्या था? हेटेरोस्पोर्स थे। मींस एक से ज्यादा क्या थे? स्पोर्स प्रेजेंट थे। हेटेरोस्पोरस था, एक से ज्यादा उसमें क्या थे? स्पोर्स प्रेजेंट थे। और क्या था उसमें? वो जो इफिडेरा होते हैं वो क्या होते हैं? डाइसियस प्लांट होते हैं। डाइसियस प्लांट्स होते हैं। कौन? इफिडेरा। जो इफिडेरा होगा स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं? डाइसियस प्लांट्स होते हैं। मींस जो फीमेल पार्ट है और जो मेल पार्ट है वो अलग अलग प्लांट्स पे क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? डाइसियस प्लांट। तो प्लांट बॉडी जो थी वो स्पोरोफिटिक थी, हेटेरोस्पोर्स थे और क्या थे? वो डाइसियस थे। कौन? इफिडेरा। और इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। तो जो इफिडेरा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट, तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये वर्ल्ड वाइड क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। वर्ल्ड वाइड क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और इंडिया में इसकी कितनी मिलती है? इन इंडिया में इसकी कितनी मिलती है? 6 स्पीसीज। इंडिया में इसकी 6 स्पीसीज मिलती है। किसकी? हमें इफिडेरा की। तो इफिडेरा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या रहता है स्टूडेंट्स? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और इंडिया में इसकी क्या मिलती है? हमें 6 स्पीसीज मिलती है। क्या मिलती है? हमें 6 स्पीसीज मिलती है। और मैंने आपको 4 हेमिस्फीयर बताए थे। हम बात कर रहे थे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो ये कहां डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं? ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। जो इफिडेरा होगा वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। जो इफिडेरा होता है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। और ये कहां ग्रो करेंगे? ये भी मैंने आपको बताया था। ग्रो करते हैं ये इन ड्राई क्लाइमेट वाले रीजन में। ग्रो इन ड्राई क्लाइमेट वाले रीजन में। मींस जीरोफिटिक कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? ये शो करते हैं। जहां पे ड्राई क्लाइमेट होगा वहीं पे इफिडेरा क्या करेगा? ग्रो करेगा। मींस जीरोफिटिक जो कंडीशन होगी वहीं पे इफिडेरा क्या करेगा? ग्रो करेगा। क्योंकि वाटर की जहां पे कमी होगी वहां पे ही क्या होगा? इफिडेरा ग्रो करेगा। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या मिलते हैं? ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। और इंडिया में हमें इसकी 6 स्पीसीज मिलती है। और पूरे वर्ल्ड वाइड ये क्या रहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। वर्ल्ड वाइड ये क्या रहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और ड्राई क्लाइमेट बोल सकते हो या फिर डेजर्ट कंडीशन भी बोल सकते हो कि ये डेजर्ट कंडीशन में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। या फिर ड्राई क्लाइमेट वाले रीजन में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। कौन? इफिडेरा। कौन? इफिडेरा। और उसके बाद हमने स्टेम की बात की थी। तो स्टेम मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेम डिवाइडेड रहती है इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स में। किसमें डिवाइडेड रहेगी? नोड्स एंड इंटरनोड्स में। और नोड्स पे हमें क्या मिलेगा? स्केली लीव्स। इसके नोड्स, स्टेम का जो नोड्स होगा वहां पे हमें मिलता है स्केली लीव्स। तो इफिडेरा का जो स्टेम होता है वो डिवाइडेड रहता है नोड्स और इंटरनोड्स दोनों में। और नोड्स में हमें क्या मिलेगा? स्केली लीव्स। 2 टाइप की लीव्स मैंने आपको बताई थी कि एक स्केली लीव्स होती है, क्या होती है? फोलिज लीव। तो इफिडेरा में हमें मोस्टली मिलती है स्केली लीव्स। यहाँ पे नोड्स एंड इंटरनोड्स में स्टेम क्या रहता है? डिवाइडेड रहता है। और वहां पे हमें मिलती है कौन? स्केली लीव्स। वहां पे हमें क्या मिलेगी? स्केली लीव्स मिलती है। और स्टेम क्या होता है? स्टेम मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि स्टेम क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस शो करते हैं तो इन स्टेम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फाइलोक्लेड्स। क्या बोलते हैं इनको? हम फाइलोक्लेड्स भी बोलेंगे इनको हम, स्टेम को। क्योंकि ये क्या करते हैं? ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं? ये शो करते हैं। तो इन स्टेम्स को हम क्या बोलेंगे? फाइलोक्लेड्स। क्या बोलेंगे? फाइलोक्लेड्स। और रूट की हम बात कर रहे थे। तो रूट क्या रहता है? इफिडेरा में जो रूट्स की हम बात कर रहे थे, तो रूट मिलता है इसमें हमें टेप रूट सिस्टम। टेप रूट एंड अंडरग्राउंड रूट मिलती है हमें। किसमें? इफिडेरा में टेप रूट होगा और हमें अंडरग्राउंड क्या मिलेगी? रूट मिलेगी। भाई रूट की मैं बात कर रहा था। तो रूट क्या होगा इसमें?
टेप रूट सिस्टम मतलब सीधा रूट होगा किसमें, इफिडेरा में, और वो रूट होगी वो क्या होगी, अंडरग्राउंड होगी। रूट क्या होगी, वो अंडरग्राउंड होगी किसमें, इफिडेरा में। तो अंडरग्राउंड रूट होगी और क्या होगा, वो टेप रूट सिस्टम मिलेगा। और इनका जो लीफ होगा, जो हम इसके लिए लीव्स और फोलिज लीव की बात कर रहे थे, तो इसमें जो लीव्स होगा इसमें हमें पैरेलल वेनेशन मिलता है। जो वेनेशन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, इसमें पैरेलल वेनेशन मिलता है किसमें, इफिडेरा के रूट। और रूट क्या होगा, इसमें टेप रूट सिस्टम होता है और वो अंडरग्राउंड होता है, मींस वो क्या होगा, सीधा होगा। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इफिडेरा कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इफिडेरेसी से। इफिडेरेसी फैमिली से क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं। और इनका जो ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, इफिडेरल्स। इनका जो ऑर्डर होगा वो होगा इफिडेरल्स। इफिडेरल्स ऑर्डर होता है इफिडेरा का, और इफिडेरेसी फैमिली होती है किसकी, इफिडेरा की। इफिडेरेसी फैमिली और ऑर्डर क्या होगा इसका, इफिडेरल्स क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। और क्या होगा, इसकी प्लांट बॉडी मैंने आपको बताया था। और ये क्या होते हैं, मोस्टली प्लांट्स जो इफिडेरा के होते हैं वो क्या होते हैं, वुडी होते हैं। जो मोस्टली प्लांट होते हैं इफिडेरा के वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, वुडी होंगे। श्रब्स होंगे, श्रब्स मींस वो क्या होगी, झाड़ियां होगी, वुडी होंगे। और वो क्या होंगे, हेटेरोस्पोर्स। और वो क्या होंगे, हेटेरोस्पोर्स होंगे। और मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो बताया था कि ये ड्राई क्लाइमेट वाले डेजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं, तो ये हमें माउंटेनस रीजन में भी मिलेंगे। जो माउंटेनियस रीजन है, जो पहाड़ी इलाका है, जो रॉकी प्लेसेस है, मीन चट्टाने हैं, वहां पे भी हमें इफिडेरा इजीली मिलेगा। तो रॉकी प्लेसेस पे भी मिलेगा हमें ये, माउंटेनियस रीजन में भी मिलेगा हमें ये। हम बोल रहे कि ये ड्राई क्लाइमेट वाले कंडीशन में ग्रो करता है, जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करता है। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले रीजन में क्या करता है, ग्रो करता है। तो हमें वो रॉकी और माउंटेनियस रीजन में भी मिलेगा, मीन चट्टान और पहाड़ों वाले रीजन में भी हमें कौन क्या मिलेगा, इफिडेरा। पहाड़ों वाले रीजन में भी हमें क्या मिलेगा, इफिडेरा मिलेगा। और इसकी ऑल ओवर जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बता रहा हूं, तो इसकी 50 स्पीसीज मींस 50 स्पीसीज क्या रहती है, वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। जो इफिडेरा है इसकी 50 स्पीसीज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड क्या रहती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। और इंडिया में इसकी हमें मिलती है 6 स्पीसीज। इंडिया में हमें कितनी मिलती है, 6 स्पीसीज मिलती है। और लीव्स मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या रहेगा, स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेगी। अगर लीव्स की बात करते हैं हम, अगर हम इफिडेरा के लीव्स की बात करते हैं, तो लीव्स मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे स्केली लीव्स मिलती है। स्केली लीव्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। और यहाँ पे जो फोलियज लीव है, जो ट्रू फोलियज लीव है, ट्रू फोलियज लीव की अगर मैं बात करता हूं, तो वो ट्रू फोलियज लीव इसमें क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। किसमें, इफिडेरा की लीव्स जो पत्तियां होगी उसमें इसके लिए लीव्स क्या रहेगी, वो प्रेजेंट रहेगी। लेकिन अगर फोलियज लीव की बात करूंगा तो यहाँ पे ट्रू फोलियज लीव्स एब्सेंट होता है, किसमें, इफिडेरा में। ट्रू फोलियज लीव क्या रहता है, एब्सेंट होता है। और मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जो लीव्स होगी वो क्या होगी, स्पाइन लाइक, जो क्या करेंगे, वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, शो करेंगे। ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसमें स्पाइन लाइक होगी। और उसमें कौन सी लीव्स प्रेजेंट होगी, यहाँ पे स्केली लीव्स। फोलियज लीव यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी। और पैरेलल वेनेशन मिलेगा। मैंने आपको लीव में क्या बताया था कि यहाँ पे क्या मिलेगा, पैरेलल वेनेशन मिलेगा। और ये स्पाइन लाइक क्या रहेगी, इसमें लीव्स रहेगी, स्पाइन लाइक। ये जो डायग्राम है ये स्पाइन लाइक लीव्स का है, ये आप बुक से देखना, थोड़ा कंसीडर करना बुक से। और यहाँ स्पाइन लाइक जो ये लीव्स मिलेगी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेगी। और स्केली लीव्स यहाँ पे 2 to 4 क्वांटिटी में स्केली लीव्स प्रेजेंट रहती है। अकॉर्डिंग टू स्पीसीज वो क्या रहती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। 2 से 4 स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेगी, लेकिन वो स्पीसीज के अकॉर्डिंग ही क्या रहेगी, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। अब ये स्पाइन लाइक जो लीव है, स्केली लीव्स है, ये क्यों होती है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करेंगे, जो ट्रांसमिशन से जो वाटर लॉस होता है उसको क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है, मींस रोकती है। वाटर लॉस को नहीं होने देती है कौन, ये स्पाइन लाइक और स्केली लीव्स है। ये वहां पे इफिडेरा में वाटर लॉस को नहीं होने देता है। वो क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे वाटर लॉस को बाय ट्रांसपिरेशन, मींस वो क्या करेंगे, वाटर लॉस को वहां पे नहीं होने देंगे। और स्टेम को मैंने आपको बताया था कि स्टेम क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन होता है। अगर ग्रीन होगा तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस शो करेगा। और वो फोटोसिंथेसिस शो करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलोक्लेड्स। क्या बोलेंगे उसको हम, फाइलोक्लेड्स। और जो ये नोड्स और इंटर नोड्स में स्टेम डिवाइड रहता है, तो नोड्स में मैंने आपको क्या बताया कि वहां पे स्केली लीव्स क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। और वहां पे एक जो बेसल शीट बॉडी भी प्रेजेंट रहती है, कहां पे, इनकी लीव्स पे क्या प्रेजेंट रहेगा, बेसल शीट बॉडी भी क्या रहेगी, वहां पे प्रेजेंट रहेगी। और मैंने आपको ब्रांच
ऑफ इफिडेरा का भी एक डायग्राम बताया था, वो भी आप बुक से कंसीडर करना। और आपको मैंने रूट का जो बताया कि रूट क्या होता है, वहां पे अंडरग्राउंड होता है और वो क्या होगा, टैप रूट सिस्टम होगा, मींस जमीन के नीचे होगा और वो सीधा रूट सिस्टम मिलता है किसमें हमें, इफिडेरा में। और वहां पे क्या डेवलप होगा, लेटर एडवेंटिटियस रूट क्या होगी, डेवलप होगी। लेटर यहां पे क्या होगा, एडवेंटिटियस रूट्स क्या होगी, रूट्स डेवलप होगी किसमें, इफिडेरा में। भाई अगर हम पाइनस की बात कर रहे थे तो पाइनस में रूट हेयर्स प्रेजेंट थे, लेकिन बाद में क्या होने लग रहा था, रूट हेयर्स स्टार्टिंग में तो प्रेजेंट थे लेकिन बाद में रूट हेयर्स क्या होने लग गए थे, एब्सेंट होने लग गए थे और वहां पे लेटरल्स रूट का फॉर्मेशन होता था बाद में। और यहां पे क्या होता है, इफिडेरा में एडवेंटिटियस रूट्स क्या होते हैं, इनका डेवलपमेंट होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। एडवेंटिटियस रूट मिलती है किसमें हमें, इफिडेरा में। यहां भी रूट हेयर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, रूट हेयर्स तो यहां भी प्रेजेंट रहेंगे लेकिन वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो नहीं करते हैं। जैसे पाइनस क्या कर रहा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा था, वैसे इफिडेरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो नहीं करता है। रूट हेयर्स क्या रहते हैं, यहां भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये था ऑल ओवर इफिडेरा का मॉर्फोलॉजी। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।